2.2 का कितना, एक नंबर का छठा नंबर ना, जो कि लास्ट सवाल है। देखो इसको क्या करा, शून्य ज्ञात करें और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है ना। 3x माइनस एक्स अब -4 ये ना है, यही सवाल है। तो देखो इसको सबसे पहले क्या करना है, 0 बराबर होता है, ठीक है। तो यहां देखते हैं a बराबर क्या है तुम्हारा, a बराबर 3 है, अब b बराबर कितना है -1 है, और c बराबर कितना है -4। इतना कर लिए, उसका साइड में करेंगे a गुना c। तो a कितना है तुम्हारा 3 और c कितना है 4, कितना आ जाएगा 4 तिया 12। अब 12 को क्या करेगा, गुणनखंड तोड़ेगा, 2 से तोड़ेगा 6 आएगा, फिर 2 से तोड़ेगा 3 आएगा, अब 3 से 3 का 3, तो आया गुणनखंड कितना 2 गुना 2 गुना 3 है ना। हमको पुराना कितना है, बीच वाला -x है, इसको तोड़ देना है। तो देखो यहाँ हम देख रहे हैं 2 दूना 4, 4 में से यदि 3 घटता है तो एक पूछ जाता है ना, है? जैसे 4x में यहाँ देखो जैसा का तैसे लिखेंगे, 3x का स्क्वायर जैसा तैसे लिखे, ठीक है। अब इसको अभी तोड़ते हैं, देखो तो कैसा टूटेगा, -4x प्लस 3x, यानी 4x में से 3x घटेगा तो कितना, एक x पूरेगा ना, और -x है इसलिए बड़ा वाला चिन्ह क्या लेंगे, माइनस लेंगे। कोई डाउट नहीं ना। अच्छा एक काम कर सकते हैं, यहाँ देख रहे हैं 3 इधर है, तो 3 इधर लिख सकते हैं, अच्छा होगा, +3x लिख देते इधर, ठीक है, -4x, ओके। और उसके बाद यहाँ -4 जैसा के तैसे बराबर 0 होगा। अब यहाँ देखो ई दोनों में से देखना है कॉमन और ई दोनों में से देखना है कॉमन। ई दोनों में से कॉमन क्या है तुम्हारा बताओ, x इसमें भी है, x में भी है ना, और 3 इसमें भी है और इसमें भी 3 है, तो इसका मतलब क्या 3 और x निकलेगा कॉमन, तो 3x कॉमन निकलेगा। 3x यदि कॉमन निकालते हैं तो 3 तो निकल गया, ये 2 है तो बचेगा क्या, एगो x बचेगा ना, प्लस है तो प्लस, ये पूरे निकल गया, तो इसके वजह क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब माइनस ई दोनों में से कॉमन क्या होगा, 4 होगा, 4 यदि निकालते तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, होगा ना। अब यहां देखो यदि हम -1 अगर दी रहता है यहाँ, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, समझा नहीं बात को। 4 यदि निकल गया तो क्या बचा +1, और ऐसे भी हम कॉमन क्या लिया है, माइनस लिया है कॉमन, तो माइनस इसमें भी निकला तो +x बचा, यानी -4 निकला तो क्या बचा +x, और यहाँ -4 निकला तो क्या बचा +1, समझ गया, बराबर 0। अब देखो 3x और -4 और x + 1 बराबर 0, कोई डाउट। ई दोनों के बदले एक लिखाता है और ई दोनों एक जैसे एक में लिखाता है, ठीक। अब देखो ई जो 0 है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है ना, तो यहाँ लिखेंगे 3x - 4 बराबर 0 होगा ना। यहाँ देखो 3x बराबर इधर उधर जाएगा 4 जाएगा ना, इसलिए x बराबर 4/3, ठीक। पुनः देखो यहाँ x + 1 बराबर 0 होगा। अब देखो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर एक यदि उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1 होगा, है। तुम्हारा शून्य क्या निकला, शून्यक जो निकला तुम्हारा 4/3 और -1, ये तुम्हारा आंसर हुआ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या करा, सत्यापित भी करना बोल रहा है ना। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या मान लेंगे, अल्फा बराबर 4/3 और बीटा बराबर मान लेंगे -1, ओके। अब यह सत्यापित करना है, सत्यता की जांच करना है ना। तो यह क्या होता है, शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होगा ना। अब अल्फा कितना तुम्हारा 4/3 और प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है -1, तो माइनस है इसलिए क्या कर लेंगे कॉमन ही ब्रैकेट में ले लेंगे,
अब बराबर माइनस बी कितना तुम्हारा, बी कितना तुम्हारा -1, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे -1। अब बटे ए कितना तुम्हारा 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ देखो 4/3 हुआ, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1/1, 1 तो दे सकते हैं। अब बराबर यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/3। तो यहाँ देखो ये दोनों में कॉमन 3 आएगा या 4 होगा, है ये तो भिन्न का घटा है, 3 का -3 का 3 बराबर 1/3। तो यहाँ देखो 4 में से 3 लिया तो कितना बचा, 1/1, यहाँ नीचे 3 है 3। अब बराबर यहाँ भी 1/3। क्या दोनों जैसे एक जैसा आया ना, इसका मतलब मेरा आंसर सही निकला है, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। ठीक, शून्यांकों का योग से किए, फिर शून्यांकों का गुणनफल से भी करना है। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा कितना तुम्हारा 4/3 है, यह रखते हैं 4/3 गुना बीटा, बीटा कितना है तुम्हारा -1, तो यह -1 बराबर सी कितना तुम्हारा -4 है, यह -4। ए कितना तुम्हारा ए 3 है, तो यह 3 लिखता है। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस है, यहाँ प्लस, तो क्या आ जाएगा -4 का 4, -4/3 बराबर यहाँ भी -4/3 है ना, तो दोनों बराबर आ गया, इसलिए क्या लिखेंगे, प्रूव्ड। समझा, लेकिन आंसर तुम्हारा जो होगा ये होगा 4/3 -1। ठीक है, ये तो जांच करने बोल रहा था। चलो उतारो तुम।